आज मैं अपने समाज से जिन हिंदू विंग से ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप एक मुसलमान को हिंदू बना के दिखा दो, या आप छुपा के अपना मुखौटा चेंज करके एक हिंदू को मुसलमान बना के दिखा दो। आज यहाँ पे जो मुसलमान है 99% इंडियन राजपूत हैं, इंडियन ठाकुर हैं और इंडियन ब्राह्मण हैं, इंडियन मूले जाट हैं, इंडियन गुजर हैं। तो हम कहाँ से बाहर के हो गए? जी ये कहते हैं कि हम राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे और धारा 370 के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे और वो हमने करके दिखा दिया। राम मंदिर बनना है, धारा 370 हट चुकी है कि वो रावण ये कर देंगे, बामन मिश्राम ये कर देंगे और फला ये कर देंगे। ये छोटी छोटी पार्टियां बनती रहती हैं, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, हाथ चलता रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज अवतार न्यूज आ चुका है डॉक्टर महराज के पास। ये डॉक्टर के साथ साथ शहर प्रभारी भी हैं, तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और मैं पूछना चाहूँगा कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। 2022 में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी फिर से उभरेगी और मुख्यमंत्री के रूप में बहन कुमारी मायावती जी अपना परचम लहराएंगी। नो डाउट हमारी बहन जी की जो पॉलिसीज़ हैं वो दिखावे वाली नहीं है। असल आप नहीं देखिए कि आजकल हर जगह धुंध मचाए हुए हैं, वो कोई समाजवादी पार्टी वाले हों या भाजपा वाले हों, मतलब समाज का माहौल बिगाड़ कर रखते हैं। जो समाज में एक सड़कों को जाम कर देना, ये कर देना, तो ये चीज़ें नहीं हैं। तो हमारी बहन जी की जो गाइडलाइन जारी होती हैं वो पोशीदा तौर पर होती हैं। हम लोगों को जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको सीधे सीधे उनके फ़ोन पे वो ट्विटर के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए वो शाये किया जाता है और हम लोग बहन जी के अंडर गाइडलाइन ही सब काम करते हैं। तो आने वाले समय में मैं शहर विधानसभा से मुझे प्रभारी बना दिया गया है। मेरी दो बार घोषणाएं कर चुके हैं, हमारी बहन जी के आशीर्वाद से मुझे बनाया गया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं RS कुशवाहा साहब, उन्होंने की है और हमारे MP साहब जो हमारे चीफ सेक्टर प्रभारी हैं तो बाबू मुनकादर साहब, उन्होंने भी मेरी घोषणा की है। 2018 में घोषणा की थी हमारे यहाँ। हमारे भाईचारा समाज का अधिवेशन चला 3 दिन 2018 में, तो उसी में मेरी 2 बार घोषणा हुई है और हम लोग हमारी जो पार्टी के समस्त यूनिट के जो कार्यकर्ता हैं वो सब लोग लगे हुए हैं। बाकी जो कुछ मुझसे भी हो सकता है वो मैं भी करता हूँ। मैं अपने लेवल पर अपने हिसाब से काम करता हूँ, हमारी पार्टी सब लगी हुई है। और मुझे चूँकि शहर का प्रभारी बनाया गया है तो शहर में हमारे फैसिलिटीज़ का, सुविधाओं का बहुत अभाव है। वो अभाव ये है कि किसी ने हमारे लीडर्स हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लीडर्स रहे हों, 70 साल में वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हुआ करती थी वो ख़त्म हो चुकी हैं बिल्कुल। हमारे यार उधर उम्मीद है कि इतने बड़े बड़े कारखाने, हार्डवेयर्स के, लॉक्स के और सब तरह कारखाने थे, वो आज ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। आप ये देखिए कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में 4-4, 5-5 हज़ार की आबादी के लिए एक हॉस्पिटल भी होता है, एक बैंक भी होता है, एक स्कूल भी होता है, कॉन्वेंट स्कूल भी होता है, डाकखाने भी होते हैं और हर तरह की फैसिलिटीज़, महाविद्यालय होते हैं, सब चीज़ फैसिलिटी होती है हर जगह के लिए। मगर हमारे अलीगढ़ के जो शहर है उसके लिए इन कोई फैसिलिटी में बिल्कुल नाम को भी कोई चीज़ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अगर अपनी सरकार हमारी बहन जी की आएगी, जैसे पहले भी हमारी बहन जी ने बड़े बड़े काम किए हैं, आज जो हमारी सरकार चल रही है उसके कुछ कारनामे कोई गिना के बताए मुझे क्या करती है, क्या किया हमें सब। हम ये कहते हैं कि बड़े बड़े लीडर्स हमारे यहाँ उधर हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़े सखावत का काम करने वाले हैं, बड़े दानी भी हैं, लेकिन वो लखनऊ से या ये संसद से, दिल्ली से, लखनऊ संसद से, विधानसभा से अपने अलीगढ़ के लिए कोई फैसिलिटी कभी नहीं ला पाए। नहीं ला पाए हाँ, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि अलीगढ़ को केवल स्मार्ट सिटी में दर्ज तो कर दिया है, लेकिन केवल वो कागज़ों में। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि अभी 2-3 दिन की बारिश में जिस तरह से पूरे नगर निगम की हमारे अलीगढ़ में थू हुई है। और अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा क्योंकि राजनीतिक से जुड़ा हुआ ही मामला है। उत्तर प्रदेश में इस बार चंद्रशेखर रावण बड़े दमखम के साथ उतर रहे हैं और कहा जाता है कि मायावती जी का जो वोट बैंक है वो दलित माना जाता है। और इस बार कहीं ऐसा तो नहीं है कि रावण इस वोट बैंक में एक सेंध लगा दें? देखिए, मैं आपसे बता दूं, ये बहुत आजकल थोड़ा सा लोगों की ज़बान पे है, चर्चा में ये बात है कि वो रावण ये कर देंगे, बामन मिश्राम ये कर देंगे और फला ये कर देंगे। बहन जी का वोट जनाधार जो गिर रहा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने अभी कहा कि वोट बैंक, जो वोट बैंक है बहुजन समाज पार्टी का, वो हाथी के अलावा कहीं उसे डगमगाना ही नहीं है। वो कभी नहीं डगमगाएगा, वो कभी नहीं बदलेगा।
ये अलग बात है, ये तो छोटे छोटे लोग अपने आते रहते हैं, लीडरशिप चलती रहती है। ये हाथी का जो निशान है, ये माननीय और काशीराम जी का दिया हुआ है, ये हाथी जी का निशान है। ये हम लोग उस पर चलने वाले लोग हैं, हमारे समाज है, बहुजन समाज है हमारा। हमारे बहुजन समाज में बहुत सारे समाज इकट्ठा होकर आते हैं। नहीं तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि सही से ये माना जाए कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, उसके दिमाग में जो हाथी चुनाव चिन्ह है वो पूरी तरह से एक बसा हुआ है। चाहे कोई भी पार्टी आए या कोई भी नई पार्टी उनको लुभाने की कोशिश करे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो अपने दिमाग पर जब वो घर से निकलता है, तो वो पोलिंग बूथ पर पहुंचता है, तो उसका चुनाव चिन्ह वो केवल हाथी ही रहता है। शायद आपका कहने का मतलब है यही मानूँ मैं शायद। बिल्कुल यही बात है। हाथी से समाज, जो बहुजन समाज है, वो नहीं कभी हिलेगा, ना कभी हिला है। ये छोटी छोटी पार्टियां बनती रहती हैं, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। हाथी के पीछे ही चलते हैं सब लोग। बहुत सारी पार्टियां हैं। आप ये समझिए कि बहन जी ने जो कारनामे किए, कितनी तहसीलें बहन जी ने बनवाई, कितना एक्सप्रेस वे बनवाए, और जितने आप जाके लखनऊ में देखिए, और जो बहन जी के जो कहे ना वो काम वो बोलते हैं, वो आंखों से अपने मुंह से बोलते हैं। वो कुछ समझाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मोदी जी का एक काम दिखा दो, बस एक काम दिखा दो योगी जी का मुझे आप। अच्छा, योगी जी ये कहते हैं कि हम राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे और धारा 370 के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे, और वो हमने करके दिखा दिया। राम मंदिर बनना है, धारा 370 हट चुकी है। मैं एक चीज़ बता दूं आपसे, धारा 370 हो, राम मंदिर का फैसला हो, या ट्रिपल तलाक का मसला हो, इनसे मुझे, आपको, या आम जनता को, या हम शहरवासियों को, या जो देहात में पब्लिक है, इससे क्या रोज़गार मिल रहा है, क्या एजुकेशन मिल रही है, क्या ये सड़क है, क्या ये बिजली है, क्या ये पानी है? ये सिर्फ लोग लुभावन वाली चीज़ें हैं। हमारा एक तबका ऐसा है हमारे हिंदू समाज का, जो इन चीज़ों को देख कर बड़ा खुश होता है। भाई हम ये कहते हैं 370 को लागू किसने किया? 370 कहाँ से लागू आई? कौन मुसलमान था? आज यहाँ पे जो मुसलमान है 99% इंडियन राजपूत हैं, इंडियन ठाकुर हैं, और इंडियन ब्राह्मण हैं, इंडियन मूले जाट हैं, इंडियन गुजर हैं। तो हम कहाँ से बाहर के हो गए? या जो यहाँ जो समाज है, आप देखिए पूरा लेके बरेली से मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ, इधर मेवात का कुछ हिस्से से लगा, उधर राजस्थान तक चले गए, इधर हाथरस तक चले गए। ये सब लोग इंडियंस हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। ये हम लोगों को जनता नहीं बनने देते। आज की जो पॉलिटिक्स है, जो आज जो बिल्कुल मंजर आम पर चल रहे हैं, ये लोग हम लोगों को जनता इन्होंने बनने ही नहीं दिया। हम लोग हिंदू मुसलमान हैं, जाट हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं, इस सब कास्ट में हमें बांट कर रखा हुआ, और हम लोग इनकी पॉलिसीज़ को, इनकी उसको साजिश को नहीं समझ पा रहे हैं। उसी की वजह देख लीजिए आप, आज देखिए हम सड़कों पे गाय मर रही हैं, गौशालों में गाय मर रही हैं, उनको खाने पीने के लिए नहीं है, उनके लिए चारा नहीं है। कितनी गायें मरी। मेरे खुद यहाँ 100 गाय हुआ करती थी। मैं अपने बचपन में, मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ पे 100 अराउंड गाय रहती थी। हमारी खेती बाड़ी में सारे बैल हमारे घर के होते थे, उन्हीं से सब खेती हमारी होती थी। और आज हम लोगों को गाय पालते में डर लगता है। दिल चाहता कि इनको कुछ खिला दें, इनको गाय को मोहब्बत करते हैं। जानवर सबके लिए है, वो गाय सबके लिए है, हमारी भी माँ की तरह है, हम भी इज्जत करते हैं। लेकिन आप कहें कि नहीं सिर्फ ये तो हमारी है, गंगा तो सिर्फ हमारी है, राम मंदिर तो सिर्फ हमारा है। एक कब्जा कर लिया है एक उसमें क्या कहते हैं समाज में। ये तो गलत हो गया ना बिल्कुल। आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में 2-2 लोग अंग्रेज़ आए, 2-2 लोग मुग़ल आए, 2-2 लोग बाकी खिलजी और कौन आए। उन्हें जिसने जैसे चाहे हम लोग को वैसे ही हाँकते चले गए। आज हमारे 2 गुजराती लोग आए हुए, वो हमें जैसे चाहे हाँक रहे हैं, हम उनकी बातों पर चल रहे हैं। हमारी अपनी कोई अकल ही नहीं है, ना हमारा कुछ समझ है, हम अपने भाई को नहीं समझ रहे। आज जो मुसलमान जाट हैं, गुजर हैं, गौड़ हैं, त्यागी हैं, सारे गोत्र के ठाकुर हैं, नवाब पटौदी हैं, नवाब छतारी हैं, नवाब बागपत हैं, दानपुर हैं, पासू हैं, ये सारे कौन हैं? ये सब राजपूत हैं। लोग कहते हैं कि साहब ये तो डंडे के जोर पर मुसलमान किया गया। आज मैं इस अपने समाज से, हिंदू विंग से ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप एक मुसलमान को हिंदू बना के दिखा दो, या आप छुपा के अपना मुखौटा चेंज करके एक हिंदू को मुसलमान बना के दिखा दो। आप उसकी हड्डियाँ फोड़ डालो जो ईमान लिया है, वो धर्म चेंज कर दे, नहीं कर सकता। ये अपने दिल का आस्था होता है, अपने दिल की मर्जी तभी आदमी कर सकता है। आप धर्म परिवर्तन, मतांतरण, वही सब क्या है? अपनी सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ बस हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो हम उसकी वजह क्या है? सिर्फ हमारा जो समाज है ना, वो हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है।
हम जनता नहीं बन पाए। जनता बन जाए तो सारा काम ठीक हो जाए। अरे हमें जनता बनने में इनकी हवा ख़राब हो जाएगी, इनकी सारी सियासत रखी रह जाएगी। हम सब भाइयों को सबको मिलके, हम कोई चाइना के थोड़े ही हैं, हम कोई पाकिस्तान के थोड़े ही हैं। देखिए हमारे साथ थे महराज अली, जिन्होंने हर बात को बड़ी साधारण रूप से रखा है और इन्होंने जो जो बात कही है कहीं ना कहीं वो इस समय सटीक बैठती हैं, क्योंकि इनका साफ कहना है कि चुनाव जो लड़ा जाएगा वो केवल शालीनता से लड़ा जाएगा। संभलना आपको है, जनता आपको बनना है। बने रहिए हमारे साथ, मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज।